आज हम बिना तेल का नींबू का बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा अचार बनाकर तैयार करेंगे। एकदम आसान सी रेसिपी है और ये अचार बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो नींबू लिए हैं। अचार बनाने के लिए बिना दाग वाले इस तरह के नींबू सेलेक्ट कीजिएगा, पतले छिलके के। पतले छिलके के नींबू में रस भी बहुत अच्छा होता है, और जो हरे नींबू आते हैं वो मत लीजिएगा, पीले नींबू लीजिएगा। तो सबसे पहले हम नींबू को साफ़ करते हैं। इसके लिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 10 मिनट के लिए नींबू को इसी तरह से नमक के पानी में डूबे रहने देंगे। इससे नींबू पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। नींबू को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ये वाला पानी हटा देंगे और नींबू को फिर से 2 बार साफ़ पानी से धोएंगे। हमने नींबुओं को नमक के पानी से हटाने के बाद 2 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है। और अब हम नींबू को एकदम साफ़ कॉटन कपड़े से पोंछ लेंगे। इस पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये लीजिए, हमने सारे नींबू को अच्छे से पोंछ कर तैयार कर लिया है। अब हम नींबू को कट कर लेते हैं। तो देखिए, एक नींबू को आप 8 पीसेज में भी कट कर सकते हो और 4 पीसेज में भी कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक नींबू के 8 पीसेज कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से नींबू को काटेंगे और नींबू के जो बीज हैं उन्हें हम हटा देंगे। बीज हटा देंगे तो अचार खाते टाइम बीज मुंह में नहीं आएंगे। यदि कुछ बीज रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीजिए, हमने सारे नींबू को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर तीनों तरह के नमक लिए हैं। हमने यहाँ पर 20 ग्राम सेंधा नमक, 25 ग्राम सादा नमक, मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट लिया है, और 20 ग्राम मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है। तो देखिए, मैंने टोटली यहाँ पर 65 ग्राम नमक का इस्तेमाल किया है। यदि नाश्ते वाली चम्मच से देखें तो तीनों नमक 1-1 चम्मच हमने इस्तेमाल किया है। 1 किलो नींबू के लिए मैं 130 ग्राम नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 65 ग्राम नमक का इस्तेमाल किया है। नींबू के अचार में नमक थोड़ा अच्छे से जाता है, क्योंकि नमक से ही नींबू अच्छे से गलता है और उसका कड़वापन भी निकल जाता है। तो मैंने तीनों तरह के नमक इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से पहले हम नमक को मिक्स कर लेंगे। यदि आपके घर में अच्छे से धूप आती है सुबह से लेकर शाम तक, तो आप इसे 7-8 दिन तक नमक लगाकर रख दीजिए, ये गल जाएगा। और यदि धूप नहीं आती है तो आप किचन के प्लेटफॉर्म पर ही इसे रखे रहने दीजिए, और इसे गलने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा। आपको दिन में 2 बार चम्मच से नींबू को ऊपर नीचे करना है, ताकि सारे नींबुओं पर नमक अच्छे से लगता रहे और नींबू बढ़िया से गल जाएगा। नींबू को रखे हुए हमें करीब 15 दिन हो गए हैं, और देखने से ही पता लग रहा है कि नींबू अच्छे से गल गए हैं। यदि आपके नींबू मोटे छिलके के होंगे तो हो सकता है 3-4 दिन और ज़्यादा लग जाएं। नींबू अच्छे से गल गए हैं तो आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आधा किलो नींबू लिए थे, तो हम इसमें आधा किलो ही मीठा डालेंगे। मैं यहाँ 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। आप केवल चीनी से भी बना सकते हो और केवल गुड़ से भी बना सकते हो। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम आधा कप पानी डालेंगे, और अब हम इसमें ये सारा गुड़ डाल देंगे। पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम किया हुआ है। छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो फटाफट से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें ये सारी चीनी भी डाल देते हैं और चीनी को भी अच्छे से घुलने देते हैं। जैसे ही चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दीजिए और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। गरम मसाला जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। और आधा छोटा चम्मच मैंने हींग ली है। हींग का फ्लेवर यदि स्ट्रॉन्ग हो तो आप कम डालिएगा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केवल इसे 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे धीमी आंच पर। और ये लीजिए, मसाले डालने के बाद हमने केवल इसे 2-3 मिनट पकाया है। अब हम इसमें ये सारे नींबू डाल देंगे। नींबू को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और ये देखिए नींबू डालने के बाद फिर से ये चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाती है। अब हम फिर से इसमें एक बार उबाल आने देते हैं और उबाल आने के बाद हमें केवल 2 से 3 मिनट ही इसे और पकाना रहेगा। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर है और ये देखिए उबाल आ गया है, तो बस इसे 2 से 3 मिनट और पका लीजिए। लगभग 3 मिनट के करीब हो गए हैं। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। चाशनी की थोड़ी सी बूंद हमने एक कटोरी में ली है और 10-12 सेकंड इसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ये देखिए इस तरह की चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारा नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। आप इसको खुले में ही ठंडा कीजिएगा, इस पर कोई प्लेट मत ढकिएगा, वरना इसमें स्टीम बन जाएगी और वो स्टीम अचार में गिरेगी, अचार खराब हो जाएगा। तो इसे खुले में ही ठंडा होने दीजिए। अचार को रखे हुए हमें करीबन 12-13 घंटे हो गए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया से जो हमारी चाशनी है, नींबू हैं, वो सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप इसको पूरी पराठों के साथ सर्व कीजिए, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब हम अचार को एकदम साफ़ और सूखी बरनी में स्टोर कर लेते हैं। ये अचार जितना पुराना होता है उतना ही टेस्टी होता जाता है। ये अचार ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब कभी नहीं होता है। इसका हल्का सा कलर ज़रूर चेंज हो जाता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।